नमस्कार सभी को। ठीक ठाक। तो बच्चों, खत्म हो गई कॉन्सेप्ट की लड़ाई। अब करनी है क्वेश्चन पे कड़ाई। चढ़ाई भी लग सकते हो, वो असल में पोयम बनाते हैं, थोड़ा दिमाग में जो आता है बोल देते हैं। टेंशन मत लिया करो, कहीं लिखा तो है नहीं कि याद है दिमाग में। ठीक है भाई। तो देखो, क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपको एट लास्ट क्वेश्चन ही करने हैं। और कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, तुमसे अगर क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं ना, तो भैया या तो पढ़ने वाले में प्रॉब्लम है या पढ़ाने वाले में, और दोनों ही कंडीशन खतरनाक है तुम्हारे लिए। चलो टाइम नहीं लेंगे आपका, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोनाउन। और बेटा चलो, तो बच्चे डर गए होंगे पहला क्वेश्चन देख के। डरना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन तुम्हारे इरादों से बड़ा नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द $20 billion agreement Indigo recently signed with aircraft engine maker CFM may have triggered the dispute between co-founders Rakesh Gangwal and Rahul Bhatia. As per reports, and the decision was reportedly not supported by the Gangwal that has been managing the technical aspects of Indigo since its inspection. देखो, क्वेश्चन अगर करना है ना सही से, तो सबसे बड़ी बात यह है बच्चा कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लो। वन टाइम ढंग से अगर आपने रीड कर लिया तो आपको आंसर मिल जाता है सही में। यहां पर हो क्या रहा था, यहां हमने वर्ड देखा इट्स इंस्पेक्शन। यहां देखिए, ये आया है इट्स इंस्पेक्शन। ये इट्स आया किसके लिए है? मिस्टर गंगवाल के लिए, क्योंकि इंस्पेक्शन तो गंगवाल साहब कर रहे हैं। अब मिस्टर गंगवाल की अगर बात करते हैं तो ये तो इंसान है, मानव है, ह्यूमन है। तो एक इंसान के लिए अगर आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो क्या इट्स सही है? नहीं, यहां पर इट्स के बदले हिज शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि आप इंस्पेक्शन करने वाला कौन है? हमारे गंगवाल साहब हैं। इसलिए जो आप प्रोनाउन यूज करेंगे वो गंगवाल साहब के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे हिज। ठीक है भाई, आगे बात करें। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा छोटा है पहले वाले के मुकाबले, इसलिए परेशान तो होना ही नहीं है। Indian football team captain Sunil Chhetri has called 6-time world champion boxer Mary Kom an unbelievable, adding that she inspires he। बड़ा सिंपल सा, she सब्जेक्ट है जो मैरी कॉम के लिए आया है, इंस्पायर्स वर्ब है, और वर्ब के बाद का जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि ही नॉमिनेटिव के सब्जेक्टिव कारक है। इसलिए आप ही के बदले हिम शब्द का प्रयोग करेंगे, दैट शी इंस्पायर्स हिम। ये सही है और बिल्कुल सही है। चलिए, जिनका जिनका आंसर सही हो रहा है वो खुद को मिठाई खिला देंगे। चलिए बेटा, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द वर्क ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था जो एडजेक्टिव्स के अंदर भी पूछा जाता है, और हम लोग इसमें भी कर रहे हैं। द वर्क ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस दैन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। यहाँ देखिए, आप जब दैन से कंपेयर कर रहे हैं तो आपने यूज़ किया एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, ये नाउन है, जबकि ऊपर वाले हिस्से में शेक्सपियर को उनके वर्क के साथ जोड़ा गया है। यानी आप जो कंपेयर कर रहे हैं, एक तरफ शेक्सपियर का वर्क कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप दूसरे इंग्लिश ड्रामेटिस्ट को कर रहे हैं। ये गलत कंपैरिजन है। ऐसी कंडीशन में वर्क्स प्लूरल है, और प्लूरल कंडीशन को आप जब कंपेयर करने जाएंगे तो दैन के बाद आप वर्क्स के अकॉर्डिंग दोज ऑफ शब्द का यूज करेंगे। तो सही केस होगा आर मोर फेमस दैन दोज ऑफ एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। इसके लिए आप एडजेक्टिव का वीडियो देखेंगे तो उसमें डिग्री के टेक्निकल केस में इस पर हम चर्चा करेंगे।
लेकिन चूंकि प्रोनाउन के अंदर भी कुछ किताबों के अंदर ये क्वेश्चन डाल देता है, इसलिए हमने कहा थोड़ी सी चर्चा आपसे हम यहाँ भी कर लेते हैं। आगे आइए। वन मस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू हिज विल बिकॉज इन दिस केस ही वुड नॉट रिग्रेट फॉर। यहाँ पर प्रॉब्लम है कि स्टार्ट वन से किया है, जो आपका स्टेटमेंट है वो यहाँ तक अकॉर्डिंग टू हिज विल, ये आपका इम्पर्सनल है। तो आप वन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो यहाँ पर जो आप हिज रखे हैं ये आपका बदल जाएगा और ये हो जाएगा आपका वंस। तो सही केस बनेगा कि वन मस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू वंस विल बिकॉज इन दिस केस ही कैन नॉट ही वुड नॉट रिग्रेट फर्दर। यानी जो आपका दिल कहे, जो आपका इच्छा करती हो वही करो, क्योंकि जब आप फेल भी होंगे तो दूसरों को दोष नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन है, माई 6 फ्रेंड लिव इन मुंबई, दे लव ईच अदर। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर पढ़ा है कि ईच अदर इज यूज फॉर 2। यहाँ नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं? 6। तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स 6 होने की वजह से, जो कि 2 से ज़्यादा का केस होगा, यहाँ पे ईच अदर के बदले वन अनदर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो सही केस होगा माई 6 फ्रेंड्स लिव इन मुंबई एंड दे लव वन अनदर। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग इंडियाज 18 रन डिफीट अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ऑन वेंसडे, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ट्वीटेड, स्पोर्ट्स हैज टॉट आई टू कीप ऑन राइजिंग आफ्टर एवरी फॉल एंड नेवर टू गिव अप। यहाँ बड़ी सीधी सी कहानी थी कि टॉट, स्पोर्ट्स आपका सब्जेक्ट हो रहा है। यहाँ पे टॉट की जो वैल्यू है ये वर्ब है, टॉट की वैल्यू वर्ब। वर्ब के बाद का जो भी केस बनेगा प्रोनाउन में वो ऑब्जेक्टिव बनेगा। आई तो आपका सब्जेक्टिव है, तो आई के बदले आप वर्ड यूज करेंगे मी। स्पोर्ट्स हैज टॉट मी टू कीप ऑन राइजिंग। सीधी सी कहानी है, आपको सुनानी है। अगला क्वेश्चन, द 8 विकेट डिफीट अगेंस्ट इंग्लैंड टुडे was the first instance of Australia losing a World Cup semi-final, and it has caught the attention of each man and each woman whom was praising Australia earlier. Whom किसके लिए आया? Each man and woman के लिए। और ये क्या काम कर रहे हैं? प्रेज कर रहे हैं, अर्थात वर्ब कर रहे हैं। तो फिर इनकी वैल्यू सब्जेक्ट बन गई। अब अगर इनकी वैल्यू सब्जेक्ट बनी तो ये जो आपका हुम है ये हु में चला जाएगा, क्योंकि नॉमिनेटिव केस आपने पढ़ा है रिलेटिव क्लॉज के अंदर, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, कि नॉमिनेटिव केस हु के साथ लिखा जाता है। आसान है, नहीं है? अगला क्वेश्चन, अ प्लेन विथ अ बैनर रीडिंग World must speak up for Baluchistan flew over the Edgbaston Stadium during Australia's innings against England in 2019 World Cup semi-final, and many were found gossiping about the same. यहाँ जो सेम है ना, ये प्लेन को बात कर रहा है, जबकि जो गॉसिप्स हो रहे हैं, जो बातचीत हो रहे हैं, ये प्लेन के उड़ने के ऊपर, जो बैनर पे जो लिखा है ना, इसके ऊपर बात कर रहा है। इसलिए यहाँ सेम का तो कोई केस बना ही नहीं। तो आप जब उस कंडीशन के साथ जाएंगे तो सेम के बदले आप यहाँ पर इट का प्रयोग करें, सेम के बदले इट का प्रयोग करें। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आसान आसान है, मतलब आप भी कह रहे हो कि इतना आसान थोड़ी आता है। आई हैव ट्राइड सो हार्ड टू गेट अलॉन्ग विद द गर्ल्स बट आई जस्ट डोंट सी आई टू आई विथ हर। यहाँ देखो, हर किसके लिए आया है?
हर आया है गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स क्या है यहाँ, प्लूरल है। तो अगर नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन सिंगुलर क्यों बना रहे हो? ये तो आपको सबसे पहले नाउन नंबर के अंदर ही पढ़ा दिया गया है। तो हर के बदले क्या होगा बच्चे, देम। आगे बढ़िए। एम्बिशन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स इन लाइफ, दे कैन इवन फोर्स अ मैन टू बिकम एबल। यहां ध्यान दो, वन ऑफ द और ऑफ द के बाद का नाउन प्लूरल होता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वन ऑफ द और ऑफ द के बाद का नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वन की वजह से आगे जितने भी मोड बनेंगे वो सिंगुलर होगा। अभी जो आपका दे है ये एम्बिशन को शो कर रहा है, और एम्बिशन को शो करने की वजह से ये जो आप दे है इसके बदले आप फिर वही कहानी है इट का यूज करेंगे, बट इन लाइफ इट कैन शब्द के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़िए। एक्टर कार्तिक आर्यन has bought the same flat in Mumbai, where he stayed as a paying guest during him struggling days as per reports. बेटा struggling days नाउन है ना, एब्स्ट्रैक्ट का, जुड़ा किसके साथ है, हिम के साथ। तो अगर प्रोनाउन और नाउन जोड़ेंगे तो केस बनेगा पजेसिव, केस अगर पजेसिव तो नाउन भी पजेसिव, तो हिम के बदले हिच। आसान है, बहुत आसान है, नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन। द रिजल्ट ऑफ माई ओरल एग्जाम आर आउट टुडे, आई होप दे डोंट पुट इट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। क्या पुट इट अप नहीं करवाना चाहता है? रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स क्या है, प्लूरल। तो नाउन प्लूरल तो प्रोनाउन भी प्लूरल, इट के बदले बालक देम। डोंट पुट देम अप ऑन द नोटिस बोर्ड। बहुत आसान है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि ये इतना आसान होता है क्या? कुछ कह रहे होंगे वहाँ आसान आसान है नहीं, मजा ले रहे हैं। मानस में एक चौपाई है, चाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें ही तेन तैसी। जो जैसा होता है ना बेटा, उसको अपने आसपास का संसार उसी तरीके से नजर आता है। फिलहाल बात करते हैं आगे। माई फ्रेंड एंड आई वेंट फॉर अ हॉलीडे इन हवाई एंड बेयरली एंजॉयड देमसेल्व्स। देमसेल्व्स किसके लिए आ रहा है? माई फ्रेंड और आई। अब इन दोनों में लीड कौन करेगा? आई, क्योंकि आपको ये कंपाउंड बताया गया है। कंपाउंड नाउन जब भी होगा तो आप फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जाएंगे। देमसेल्व्स के बदले आप फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लेके जाएंगे, आवरसेल्व्स। सही केस होगा रेयरली एंजॉयड आवरसेल्व्स। I could see 3 cows sitting in a nearby fields having its afternoon rest। तो प्रभु जी इट्स किसके लिए आ रहा है? अरे 3 गौ माताएं हैं ना भाई, और जब 3 हो गौ माता तो इट्स नहीं आता, हर बालक देयर है लगाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। Rosie was an excellent student, but she always suffered terrible nervous before doing his exam। प्रभु जी his आ रहा है रोजी के लिए, ठीक, और उसी रोजी के लिए यहाँ she भी दिया हुआ है, तो his कैसे होगा? बच्ची है ना भाई, बच्चा थोड़ी है, तो his के बदले हर का यूज कीजिए। ये प्रोनाउन जेंडर का प्रश्न है, और एक एक बिंदु पर आपसे बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है, कोई हमको दोष नहीं दे पाएगा। द मैन हु लीव्स अक्रॉस द रोड फ्रॉम अस इज वेरी प्राउड ऑफ देयर 2 डॉटर्स। यानी आपको अगर यह प्रश्न भी गलत हो रहे हैं तो हिमालय चले जाओ। हिमाचल क्या करने जाओगे? यहां देयर किसके लिए आया? मैन के लिए। मैन सिंगुलर है, 2 डॉटर्स पॉजेसिव नाउन बनेगा, यहाँ पे हिज हो जाएगा भाई देयर के बदले, टू हिज 2 डॉटर्स। शाबाश, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन।
द टीचर हेल्प्ड एवरीवन ऑफ दोज बॉयज इन डूइंग देयर वर्क। एवरीवन जब भी यूज कर दिया ना आपने तो सिंगुलर केस बना, और सिंगुलर केस जैसे ही बना ये देयर नहीं होगा बेटा, ये हिज हो जाएगा। ये पता है आपको कि एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सब आपके जो हैं क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। तो आप इसके लिए आप प्लूरल तो नहीं लगा सकते। आगे बढ़िए। शी बॉट 2 bags ऑफ स्वीट्स एंड गेव इट टू द चिल्ड्रन। अब ये इट किसके लिए आ रहा है सर जी? 2 bags ऑफ स्वीट्स प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है यानी नाउन मोड प्लूरल है तो प्रोनाउन आपका सिंगुलर नहीं होगा। ये क्या काम करेंगे? आप इट के बदले देम के साथ जाएंगे। आगे बढ़िए। द कॉज ऑफ पॉल्यूशन इज मैन हिमसेल्फ एंड देयर इन्वेंशन। देयर किसके लिए आया? मैन के लिए। मैन नाउन सिंगुलर है, देयर के बदले क्या यूज करेंगे? अरे हिज यूज करेंगे ना भाई। समझ में बात आई? आगे क्वेश्चन बढ़ाइए। अ स्टूडेंट मस्ट स्टडी हार्ड टू मेंटेन देयर मार्क्स थ्रू आउट द ईयर। देयर किसके लिए आया? अ स्टूडेंट। अ स्टूडेंट क्या है आपका? सिंगुलर है, और अगर अ स्टूडेंट सिंगुलर है तो देयर के बदले हिज। बड़ी सीधी सी कहानी है, आपको बतानी है। ना कोई राजा है ना कोई रानी है। उसको डायलॉग याद हो गया होगा ये सही में। कुछ तो मतलब हमारे बोलने से पहले ही पूरा कर देते होंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन। शी इज द सेम गर्ल हु ऑलवेज लाइक्स टू बोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। आपको बताया गया है कि ओनली और सेम का अगर टर्म बनता है तो दैट आएगा, और ये आपने पढ़ा है रिलेटिव प्रोनाउन में, टेक्निकल मिस्टेक था। ओनली और सेम का जब भी टर्म आएगा तो दैट आएगा। ओनली सेम के टर्म में दैट आएगा, ये आपने रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर पढ़ा है। यू आई एंड ही शुड टेक हिज एग्जामिनेशन दिस एग्जामिनेशन सीरियसली। क्या ये 231 का फॉर्मूला है? क्योंकि टेक द एग्जामिनेशन सीरियसली पॉजिटिव है। क्या होगा 231 कि यू, ही एंड आई, जैसे बनेगा। पहले नंबर पे यू, दूसरे नंबर पे ही, तीसरे नंबर पे आई। यू एंड आई विल बी पनिश्ड फॉर दिस स्टुपिडिटी। यू एंड आई सही है भाई। अगर पनिश हो जाएंगे तो नेगेटिव ना होगा सर जी। नेगेटिव होगा 231 नहीं 123। क्या होगा? आई एंड यू, इंटरचेंज होगा बस। दे, यू एंड वी आर लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। फिर वही कहानी है। दे, यू एंड वी क्या हो जाएगा? 231 कि यू, दे एंड वी। सिंपल। मतलब जो पढ़े हो ना आप, उसके बाहर से तो नहीं पूछता है भाई, ये हम जानते हैं, और ये आप पे विश्वास हो गया होगा आपको भी अब तक। आई विल गिव यू ए नॉवल टुमारो एंड द सेम इज रिटन बाय द वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। सेम जानते हो, ये इसी नॉवेल की बात कर रहा है। अरे प्रभु, वो जो नॉवेल में तुमको दूंगा वही लिखा है क्या? वो तो प्रिंट हुआ होगा ना। सेम नहीं आएगा भैया, इट आएगा। इट इज रिटन। अगला क्वेश्चन। शी बॉट अ बंगलो एंड इज लिविंग इन द सेम। फिर वही कहानी है कि जो खरीदा उसी में कैसे रहा। थोड़ा बहुत तो चेंज किया होगा, जिस पोजीशन में खरीदा उसमें तो चेंज किया होगा। इसका मतलब सेम के बदले इट। लेट अर्जुन एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू। लेट के बाद का केस ऑब्जेक्टिव होता है, शी के बदले हर लगाइए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इतना टेंशन तो होना ही नहीं चाहिए किसी को। दे दैट हैंकर आफ्टर मनी एंड फेम आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड। यहां पर मास को कनेक्ट किया गया है। मास को अगर कनेक्ट किया गया तो हमको दे के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम जब अननोन सब्जेक्ट के लिए चलते हैं तो वहां पर दे के बदले दोज शब्द का प्रयोग सही होता है। तो आप दे के बदले दोज वर्ड को लेकर जाएंगे। दोज दैट हैंकर आफ्टर मनी, दे नहीं लगा पाएंगे।
और अगला आपका, देयर इज नो कंट्री बट इज करेक्ट। देखो ये जो आपने बट यूज किया है, ये विच का सब्स्टिट्यूट है। बट का मतलब विच यानी रिलेट टर्म में आता है। यहां पर जो बट है वो रिलेटिव प्रोनाउन की वैल्यू दे रहा है, तो इसलिए आप कभी कभी जब इस तरीके से यूज करते हैं कि बट को यूज कर दिया तो ये रिलेटिव टर्म भी यूज होता है। तो यहां जो बट की वैल्यू है ये विच है और करेक्ट कंट्री के साथ जुड़ रहा है, तो ये टर्म आपका सही है। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में वी हैव नो एरर। नन ऑफ हिज आर्म्स वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। भैया वॉज सही है, आर्म सही है, नन गलत है। कुछ कहेंगे क्या करें? अरे भाई ईश्वर ने कितनी भुजाएं दी हैं? 2। अब अष्टभुजी देवी तो हो नहीं देवी दुर्गा का अवतार, या तुम्हारे कई हाथ भी नहीं है, न तुम देव हो न तुम दानव, तुम तो साधारण से हो मानव। तो बेटा 2 ही भुजाएं हैं ना, तो नन के बदले निदर शब्द का यूज कीजिए। ठीक है, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, मजेदार भी है, एडजेक्टिव। थैंक यू।